बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी नुमान केयर सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे। आज की जो हमारी वीडियो का मौजू है रोज़ाना अमराज़ के मुतल्लिक़ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम मुकम्मल मेडिसिन तैयार करके आपके सामने रखते हैं, बाज़ औक़ात हम आपकी आसानी के लिए नुस्ख़ा ही आपके सामने ले आते हैं। नुस्ख़ा इसलिए लेके आते हैं कि बाद मेरे दोस्त अहबाब जितने भी हैं, ख़ास तौर पर देहातों के रहने वाले या कुछ लोग शहर के रहने वाले जिनके माली मामलात थोड़े कमज़ोर होते हैं, फिर उनके लिए ये सदका जारिया के हिसाब से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि उनका भला हो सके। जो साहिब हैसियत वो भी देखें, वो भी बनाएं, हमें इस बात में कोई एतराज़ नहीं है, मगर मेन जो मकसद है ताकि जितने भी माली मामलात की वजह से जो परेशान या कमज़ोर लोग हैं, जिनके इतने वसाइल नहीं हैं, ये उनकी हेल्प कर रहा हूँ। तो आप भी दुआ में हमें याद रखना। और सदका जारिया के हिसाब से ये वीडियो है और आप पर भी ये लाजम है कि अपने तमाम दोस्तों में, तमाम ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने लोग इसको बनाएंगे फ़ायदे हासिल करेंगे, रिज़ल्ट हासिल करेंगे, जब ठीक होंगे दुआओं में आपको भी याद रखेंगे, हमें भी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह ताला आपको इस नेकी में बराबर का हिस्सेदार बनाएगा। तो ये वो नुस्ख़ा है जो कि लोग कहते हैं कि हमारी टाइमिंग नहीं है, नफ्स में सख्ती नहीं है, हम बीवी के पास जाने से खौफ खाते हैं, या वो लोग जो मुश्तज़नी कर बैठे, अगलामबाजी कर बैठे, बीवी को देखते ही या कोई ऐसी सेक्सी वीडियो देखते ही कतरे आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हर मेडिसिन का अपना अपना मजाज होता है, हर नुस्खे का अपना अपना एक खासा होता है। कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ताकत होती है, कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं उसमें मैदे का भी इलाज होता है, गैस कब्ज़ का भी इलाज होता है, और साथ मनी को गाढ़ा करने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, नफ्स को सख्ती लाने के लिए नुस्खा होता है। ये नुस्खा आज मुकम्मल कंप्लीट नुस्खा है, क्योंकि बाद मुगल्लज़ या बाद ऐसी अद्वियात जो कि कब्ज़ पैदा करती हैं, तो मैं आप ऐसा इसमें एक नुस्खा मैंने शामिल किया है जो कि आपकी कब्ज़ को भी रफ़ा करेगा और आपके मैदे के निज़ाम को भी बहाल रखेगा। और आपके इस नुस्खे इस्तेमाल करने से मैदे में खुश्की और कब्ज़ बिल्कुल आपके करीब तक नहीं आएगी। सबसे पहले जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको इस बारे में शायद नुस्खे के मुतल्लिक़ ना इल्म हो, तो ये वो भी देखेंगे, उनका भी भला होगा। सबसे पहले आप ये देख लेना, सालब मिस्री है। सालब मिस्री मनी को गाढ़ा करने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, नफ्स को टाइट करने के लिए इंतहा दर्जे मुफीद है। और ये मूसली सफ़ेद है। मूसली सफ़ेद का भी सेम वही अफ़ाल व असरात हैं, मनी को पैदा करने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, और जो रतूबात, लेसदार रतूबात कतरे की शक्ल में बहती है उसको रोकने के लिए इंतहा दर्जे मुफीद है। सालब पंजा है, मजाज के अतबार से गर्म और तर पहले दर्जे में है। पहले दर्जे का मजाज होता है वो नॉर्मल होता है, और वो किसी भी शख्स को, भले वो गर्म मजाज का हो, सर्द मजाज का, किसी भी मजाज का हामिल शख्स हो, उसको नुकसान नहीं देती। और ये देख लें, मैं पहली दफ़ा जितने भी सेक्स के नुस्खा जाते हैं इनमें ये पहली दफ़ा मैं इसमें शामिल किया है। इसका नाम मैं आपको बता दूं ताकि आपको आसानी हो सके। गुल बनफ़शा। गुल बनफ़शा वो जड़ी बूटी है जो कि मैदे में गैस है, कब्ज़ है, जितनी भी खुश्की है, पखाना नहीं आता, या अक्सर लोग कहते हैं कि हमें खुलकर अजाबत ही नहीं आती, तो ये गुल बनफ़शा इन तमाम अमराज़ को मुकम्मल तौर पर, ख़ास तौर पर मैदे के निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए, अपने ऐन एतदाल पर रखने के लिए इंतहा दर्जे अहम तरीन जड़ी बूटी है। और आगे आप देख लें, मूसली स्याह। मूसली स्याह मजाज और एतबार मजाज के हिसाब से गर्म तर है, और ये यानी कि पहले से दर्जे में ही है, इसका भी इतना नुकसान नहीं होता। सेम मूसली सफ़ेद की मजाज के हमले, और इसका भी अफ़ाल व असरात सेम मूसली सफ़ेद के मानंद है। और सामने आप देख रहे हैं अकलखरा, इसका मजाज तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सालब मिस्री, मूसली सफ़ेद और सालब पंजा, मूसली स्याह, इनका तकरीबन मजाज यकसा मुफीद है। और इन तमाम मजाज के साथ सिर्फ एक अकलखरा ही है जिसका मजाज गर्म है। इसको हमने इसीलिए शामिल किया है कि जहाँ ये दीगर जड़ी बूटियाँ मनी को गाढ़ा करेंगी, पैदा करेंगी, वहाँ बंदे के नफ्स को सख्ती लाने के लिए भी कोई नुस्खा शामिल होना चाहिए। तो इसीलिए सख्ती लाने के लिए हमने अकलखरा को शामिल किया है, और मैदे के गैस कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए हमने गुल बनफ़शा को शामिल किया। तो ये टोटल 6 आइटम हैं। अब आपको मैं इनका वज़न भी बता दूं ताकि आपके लिए इंतहा दर्जे आसानी हो सके। ये सालब मिस्री, मूसली सफ़ेद, सालब पंजा, मूसली स्याह, ये 4 अशिया आपने ले लेनी 50-50 ग्राम।
तो गुल बनफशा अगर आप 40 ग्राम शामिल करें या 30 ग्राम शामिल करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसकी अफादियत ये वज़न के एतबार से थोड़ा हल्का होता है, ये ज़्यादा शामिल हो जाता है। तो इससे 30 या 40 ग्राम के करीब इसको शामिल करना है। जो अकल का है ये 25 ग्राम आपने शामिल करना है। इसी तरीके के मुताबिक मैं आपको वज़न दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो सके। ये वो लोग बनाएं जो कोई जगह जगह से इलाज करा कर थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। वल्लाह आलम हुक्मा को मेडिसिन का पता नहीं, या उनको नुक्सा नवीसी का नहीं पता, या वो जानबूझकर नुक्सा नहीं देते। तो अल्लाह ताला इन सब को हिदायत अता फरमाए। तो ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सालम मिस्री, मूसली सफ़ेद और सालम पंजा है और मूसली स्याह, ये चारों अशिया आपने 50-50 ग्राम ले लेनी। तो आपको मुकम्मल तरतीब के साथ बताता हूँ। जो गुल बनफशा आपने टोटल ही हुई 35 ग्राम ले लेना। आप ना 30 पर जाएँ ना 40 पर जाएँ, आप इसको 35 ग्राम ले लें। जो अकल करा है ये आपने 25 ग्राम ले लेना। इस तनासब के हिसाब से इन सब को बारीक सफ़ूफ पाउडर करके चमई का 30वां हिस्सा सुबह खाली पेट, 30वां हिस्सा रात को खाने के 1 घंटा बाद, ये आप 40 से 45 दिन पाकिस्तान में इस्तेमाल करें। बैरूनी ममालिक के में जितने भी पेशेंट हैं वो इस नुस्खे को 60 दिन इस्तेमाल करें। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें ऐसा कोई नुस्खा बता दें जहां हम मेडिसिन हम तक पहुंच नहीं सकती। कुछ लोगों के हालात ऐसे होते हैं, वो ये कह देते हैं कि मेडिसिन पहुंच नहीं सकती, मगर हमें इस बारे में कोई लेना देना नहीं। हमें तो इस बात पर है, उन्होंने हमसे नुस्खा मांगा, हम नुस्खा दे देंगे। ये बहुत बड़ी फराख दिली होती है। कुछ हुक्मा नुस्खा नहीं बयान करते, वो कहते हैं कि ये खुद बना लेंगे, हमें कौन कमा या हमें कौन पैसे देगा। मेरे भाइयों, राज़िक मेरा अल्लाह है। अगर हम सोचें ना कि इन नुस्खों में रिज़्क़ है तो हमारा अपना ईमान कमज़ोर हो जाए। राज़िक मेरा अल्लाह है, जो मेरे नसीब में रिज़्क़ वो मुझे मिलना है। तो बताने से ये होगा, जितने लोग बनाएंगे फ़ायदा हासिल करेंगे, उस तरह ही मुझे भी बेनिफिट मिलेगा और सदका जारिया के हिसाब से आपको भी बेनिफिट मिलेगा। इसलिए इस तरह के ईमान को कमज़ोर ना किया करें। मेरी इन तमाम हुक्मात से रिक्वेस्ट है, जो आपके नसीब में वो आपको मिलेगा। तो इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, दुनिया के किसी भी इलाके में बैठे हैं, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरी मेडिसिन पूरी दुनिया में सप्लाई की जा रही है। तो अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो यही नंबर आपके सामने हैं। इसके अलावा मेरे दूसरे नेम प्लेट भी, वो भी नंबर आपने पहले देखे हैं। तो इन्हीं नंबरों पर रब्ता करके घर बैठे आप मेडिसिन मंगवा सकते हैं। अगर आप मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आएँ। आपका अपना दवाखाना है, तो आने से पहले फ़ोन लाजमी करिएगा। तो एड्रेस मेरा नोट फरमा लें। तहसील है दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा। कुछ लोगों को इस बारे में मुकम्मल आगाही नहीं होती। मैं 2 जगह इसलिए बताता हूँ ताकि कोई एक जगह आपको याद रह जाए, तो इसलिए आपको आने में आसानी हो जाए। इस तरफ दरबार साईं अब्दुल रज़ाक के, इधर सिंध बैंक के, दोनों के दरमियान सलीम मार्केट में दवाखाना वाक़ है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।